हेलो आ गए। अभी हम लोग देखेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का पेपर में आया तो एक छोटू सा सम आता है और डिफाइन करके आता है, नहीं तो इस चैप्टर में से मूवमेंट्स के बारे में कुछ तो पूछा जाता है। स्क्यूनेस और कुटोसिस जो है दोनों भी डिफाइन डिफाइन करके आता है। व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस मतलब क्या होता है कि एक इसमें डेटा कितना टेंड हो चुका है, मतलब उसका डिविएशन कौन से लेफ्ट या राइट साइड ज्यादा है, ऐसे से क्या होता है। लेफ्ट साइड ज्यादा है, राइट साइड ज्यादा है, कौन से साइड ज्यादा है? स्क्यूनेस और कटोसिस दोनों यही बताते हैं। जैसे स्क्यूनेस में क्या होता है, यहाँ पर होता है, समझो ये है तुम्हारा मोड, ठीक है, ये है तुम्हारा मीडियन बीच में होता है और ये है तुम्हारा मीन। ये ऐसे तीन लाइन आ गए। अब समझो ये तुम्हारा डेटा है जो ऐसे जाके ऐसा यहाँ से अचानक फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डेटा इवन नहीं है ना। व्हाट इज सिमेट्रिक डेटा? सिमेट्रिक डेटा मतलब कि वो ऐसे जाता है और मीन मीडियन मोड यहाँ पर ही सब है। यहाँ पर ही मीन है, यहाँ पर ही मीडियन है और यहाँ पर ही मोड है। तो ये है सिमेट्रिक डेटा या फिर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि डेटा का अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फिर? ये मैंने तुम लोगों को थोड़ा गंदा डायग्राम बनाया, एक सेकंड, ये लाइन को अगर मैं फिर से बनाऊं तो ये मोड के पास ज्यादा है और जाते जाते मीन के पास से ऐसा होके जाता है। तो ये डेटा राइट या लेफ्ट, तुम्हारे राइट या लेफ्ट कौन से साइड पे टेंड है? लेफ्ट साइड पे टेंड है। लेफ्ट साइड पे ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव स्क्यू। तो लेफ्ट साइड पे ज्यादा है तो एक बार राइट साइड पे भी ज्यादा हो सकता है ना। तो राइट साइड पे ऐसा होएगा, ये तुम्हारा मोड, ये तुम्हारा मीडियन और ये तुम्हारा मीन। तो जो राइट साइड वाला डेटा होएगा वो ये साइड ज्यादा होएगा और ये साइड कम होएगा। तो ये है तुम्हारा लेफ्ट स्क्यू। ये राइट साइड पे ज्यादा है। सो व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विच इज असिमेट्रिक। और ये तीन डायग्राम बना देने का। और इसमें ऐसा कुछ राइट लेफ्ट में क्या लिखने का? वेयर द मास ऑफ द डेटा इज ऑन द लेफ्ट साइड, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन राइट साइड, इट्स कॉल्ड लेफ्ट स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव लिखा नहीं हमने, और नेगेटिव स्क्यूनेस। एंड इन द पॉजिटिव स्क्यूनेस टेल इज ऑन द राइट साइड। एक बार हमने लेफ्ट साइड के बारे में लिखा, अब राइट साइड के बारे में। एंड इन द नेगेटिव स्क्यूनेस टेल इज ऑन द लेफ्ट साइड। इसमें अभी छोटा सा मीन मीडियन जो भी बड़ा छोटा रहता है वो एक बार है, वो क्या है पता है? मीन और मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। एंड इसमें मीन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। ये है तुम्हारा स्क्यूनेस का डेफिनेशन। और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ है नहीं, फॉर्मूला है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? स्टैंडर्ड डिविएशन। जब भी कुछ दिया नहीं होता है उसे फर्स्ट कोएफिशिएंट कंसीडर करना। तो ये है फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए। एक है सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। ये कुछ नहीं है, ये बस सब्स्टिट्यूट रिलेशन याद है अपना, मीन माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मीन मोड अपॉन वो वाला रिलेशन। हाँ वही वाला, वो बस यहाँ पर आया है। अभी और दो कोएफिशिएंट भी है वो जो पेपर में कभी पूछे नहीं जाते, बस मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ। और उसके सम्स भी कभी भी पेपर में नहीं आते क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं। बट तुम लोग उसके फॉर्मूला देख लो, वो है क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और दूसरा है परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये है Q3 माइनस 2 टाइम्स Q2 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1। सो ये कैसे निकालते हैं तुम लोगों को? हम लोग ने लेक्चर 1 में देखा था, लेक्चर 1 में नहीं, यूनिट 1 में देखा था कि हम लोग क्वार्टाइल क्लास कैसे निकालते हैं। क्वार्टाइल क्लास होती है, फिर उसमें से Q3 Q1 निकालना होता है। हाँ वही है ये। और बस इसमें Q के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम लोगों को क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिल जाएगा। एंड परसेंटाइल में ऑब्वियसली परसेंटाइल निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है? P90 माइनस
2 टाइम्स P50 प्लस P10 अपॉन P90 माइनस P10, ये है तुम्हारा परसेंटाइल कोएफिशिएंट। और एक बार बता रहा हूँ, ये दोनों जो है वो बहुत मुश्किल से पेपर में आता है, कभी नहीं आता पेपर में आता है। फर्स्ट कोएफिशिएंट निकालो, सेकंड कोएफिशिएंट निकालो और स्क्यूनेस को डिफाइन करो। आया तो अब एक छोटू सा सम जिसमें हम लोग सब कुछ निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस बोला गया है ना, तो जब कुछ बोला नहीं गया है तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग फर्स्ट कोएफिशिएंट देते हैं। और फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मुझे बताओ इस डेटा का मीन क्या है, 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 4 plus 8 plus 1. It's 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's approximately 4.2857. 4.28 ये हुआ तुम्हारा मीन। व्हाट इज मोड, मोड है क्या इसमें। अब बताओ मोड हम लोग कैसे निकालते हैं, मोड इज रिपीटेटिव डेटा, बराबर। जो भी इसमें नंबर रिपीट हुआ है, इसमें एक भी नंबर रिपीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो अब क्या कर सकते हो, हम लोग सेकेंड कोएफिशिएंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट के लिए डेटा हम लोग नहीं निकाल सकते तो हम लोग इसे रिजेक्ट करेंगे। अब हमारे सेकंड कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या बोलता है, सेकंड कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बोलता है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। अब बताओ इसको मीडियन क्या है, मीडियन निकालने के लिए स्टेप 1 अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। 3 नंबर ये साइड, 3 नंबर ये साइड, तो व्हाट इज मीडियन, मीडियन इज 4। व्हाट इज मीन, 4.28 into 3 upon sigma. What is sigma, standard deviation. So what is sigma का formula, sigma is equals to square root of summation of x minus x bar का square upon n। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी बस इसको निकाल लो डायरेक्ट, एक शॉर्टकट दिखा दो तुम लोगों को अभी सिग्मा निकालने का। 2 3 5 7 4 8 1 ये है तुम्हारा x। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एक ही साथ ले लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। कैसे दिखाऊं कैलसी पे, ये जो तुम्हारा x बार है इसका वैल्यू क्या है, x बार इज नथिंग बट मीन ना, तो 4.28। तो कैलसी में 2 ब्रैकेट देंगे, x का वैल्यू इज 2, 4.28 और यहाँ पर ऊपर कर देंगे सीधा स्क्वायर। 4.28 हमारा सेम रहेगा तो इसका आंसर आएगा 5.1984। ठीक है, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा सब कुछ वैसा ही रखो और बस x का वैल्यू चेंज करो, ये हो जाएगा 3। तो ये क्या है 1.6384। नेक्स्ट x का वैल्यू इज 5, तो वो है 0.5184। व्हाट इज नेक्स्ट x का वैल्यू, x का वैल्यू नेक्स्ट इज 7 इज इक्वल्स टू 7.3984। What is next, 4, 0.0784। What is next, 8, 13.8384 and next is 1, it's 10.7584, 39.4288 is directly summation का आंसर। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 39.4288 upon what is n, 7 is equals to आंसर। ये साइड दबाओ, स्क्वायर रूट दबाओ, बैक यहाँ पर लिखो आंसर, ये आंसर को करो डिलीट एंड ये डिवीजन का साइन दबाओ ताकि ऊपर चला जाएगा और 7 ऐसे करके आंसर निकालोगे। अरे ये जो स्क्वायर रूट है ये ओवरऑल स्क्वायर रूट है जो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर दबाओगे आंसर, यहाँ दबाओगे 7। इसको जो अभी हमने थोड़ी देर किया वो अलग था, इसे पूरी तरह हटाओ तो ये आ जाएगा 2.3733। जैसे बोल रहा था वैसे करेंगे तो क्या 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 आंसर आएगा पता है, हटाओ आंसर को दो स्क्वायर रूट
आंसर डिलीट, अरे नहीं, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर, हाँ डिलीट, देखा अलग आया ना आंसर। तो ये जो स्क्वायर रूट है उससे भी संभल के रहना, वो ओवरऑल स्क्वायर रूट है, ऐसे अकेले अकेले छोड़ मत देना कहीं पे भी किसी को। तो अभी सिग्मा भी मिल चुका है अपना 2.3733, तो ये लिखो यहाँ पर 4.28 माइनस मीडियन इज 4, और यहाँ से ही मैंने ब्रैकेट दे दिया, और 2.3733 इक्वल्स टू S by D, 0.3539 is your स्क्यूनेस। तो इतना ही था तुम्हारा स्क्यूनेस का, और इतना ही था तुम्हारे स्क्यूनेस के इंफॉर्मेशन का। अगले वाले लेक्चर में हम लोग कर्टोसिस के बारे में देखते हैं, और उसका थोड़ा सा डेफिनेशन और एक छोटू सा सम देख लेते हैं, ताकि ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाए। तो चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।